आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। चीन ने उसके ऐप पर पाबंदी को WTO के नियमों का उल्लंघन बताया है। चीन ने गुरुवार को कहा कि उसके ऐप पर पाबंदी लगाने से न तो भारतीय यूजर्स को लाभ होगा और न ही चीन के कारोबारियों को। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता गाओ फेंग ने कहा कि भारतीय पक्ष ने राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलू का गलत इस्तेमाल किया है और चीनी कंपनियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण तरीके से अंकुश लगाया है। चीन अनुरोध करता है कि भारत अपनी गलत प्रक्रिया में सुधार करे। फेंग ने कहा कि आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग दोनों देशों के हित में है। भारत को विदेशी निवेशकों और सेवा प्रदाताओं के लिए खुला कारोबारी माहौल बनाना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा कि भारतीय यूजर के हितों को इससे सर्वाधिक नुकसान होगा। हुआ ने अमेरिकी विदेश विभाग का हवाला देते हुए कहा कि उसने दूसरे देशों को भारत की तरह कदम उठाकर अपने नेटवर्क को साफ और सुरक्षित करने को कहा है, लेकिन वही नहीं जानती कि क्या इसके बीच संबंध है या भारत और अमेरिका के बीच इसको लेकर संपर्क रहा है। भारत को खुद ये समझना होगा कि साइबर सुरक्षा पर अमेरिकी कार्यशैली स्वच्छ है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक हितों को इससे नुकसान नहीं पहुंचेगा। भारत चीन के बीच सीमा पर लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को एक और अहम फैसला लिया है। सरकार ने चीन पर तीसरी डिजिटल स्ट्राइक करते हुए दुनिया भर में लोकप्रिय गेमिंग ऐप PUBG समेत 118 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है। इससे पहले भी सरकार कई चीनी कंपनियों के ऐप को बैन कर चुकी है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रतिबंधित की गई ऐप्स को देश की सुरक्षा, संप्रभुता, एकता के लिए नुकसानदेह बताया है। ऐप्स को बैन किए जाने की जानकारी देते हुए IT मंत्रालय ने कहा, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत इस फैसले को लागू किया है। ये सभी 118 मोबाइल ऐप्स विभिन्न प्रकार के खतरे उत्पन्न कर रही थी, जिसके चलते इन्हें ब्लॉक किया गया है। मंत्रालय ने आगे कहा, उपलब्ध जानकारी के मद्देनजर ये ऐप्स ऐसी गतिविधियों में लगे हुए हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता सुरक्षा के लिए नुकसानदायक हैं। सरकार ने जिन 118 मोबाइल ऐप्स को बैन किया है उनमें एपस लॉन्चर प्रो थीम, एपस सिक्योरिटी एंटीवायरस, एपस टर्बो क्लीनर 2020, शाओमी की शेयर सेव, फेसयू, कटकट, बाइडू, कैमकार्ड शामिल हैं। इसके अलावा WeChat रीडिंग, Pitu, InNote, स्मॉल क्यूब ब्रश, साइबर हंटर, लाइफ आफ्टर आदि ऐप्स भी शामिल हैं। इसके अलावा WeChat रीडिंग, Pitu, InNote, स्मॉल क्यूब ब्रश, साइबर हंटर, लाइफ आफ्टर आदि ऐप्स भी शामिल हैं। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।